माँ बाप की आगोश तो फूलों की तरह है, आगोश कहते हैं गोद को। माँ बाप की आगोश तो फूलों की तरह है, फिर क्यों मेरे किरदार बबूलों की तरह है। किरदार कहते हैं कैरेक्टर को, बबूल में कांटे होते हैं। माँ बाप की आगोश तो फूलों की तरह है, फिर क्यों मेरे किरदार बबूलों की तरह है। नमस्कार, आज है 31 जनवरी और अभी हम मौजूद हैं अपने आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम है शाह मर्दानपुर में। और यहाँ पर आकाश यादव जी के पिताजी की आज 11वीं पुण्यतिथि है, जिसके अवसर पर तमाम क्षेत्र के डॉक्टर और प्रबुद्ध जन की उपस्थिति यहाँ पर हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पुण्यतिथि के अवसर पर इन्होंने जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जिनका राशन कार्ड नहीं जुड़ा है, सबकी व्यवस्था अपने घर पर ही की है और एक अनूठी पहल की ये मिसाल पेश कर रहे हैं। तो आकाश जी कैसे? बढ़िया हूँ सर, नमस्कार। पिताजी की आज पुण्यतिथि थी आपके इस अवसर पर। जी, आज पिताजी की 11वीं पुण्यतिथि है। तो आप सभी सम्मानित लोगों के आशीर्वाद से मैंने सीखा, मेरे साथ बड़े भैया खड़े हैं, सर खड़े हैं, मास्टर साहब खड़े हैं, सबका आशीर्वाद रहा। लोगों ने कहा कि आकाश साहब चैंपियन हुए तो गाँव और समाज के लिए भी कुछ कीजिए। तो मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों से ये मुझे मिला कि कुछ समाज के लिए, तो समाज के लिए मुझे इससे बेटर नहीं लगता। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिनके नहीं आ रहे हैं, किस कारणवश रुक गए हैं या उसमें संशोधन है, वो जिनके राशन कार्ड में नाम कट गए हैं, मैंने एसडीएम साहब से बाकायदे मिल के ऑर्डर लेके परमिशन लेके और निःशुल्क पूरे ग्राम समाज के लिए ये व्यवस्था किया है। जी, डॉक्टर अभिषेक रावत जी का भी आगमन हो, स्वागत है आपका जिले में। कैसा लगा इनका प्रयास? बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम पूज्य पिता स्वर्गीय दयाराम यादव जी की 11वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हम लोग छोटे भाई आकाश यादव, जो कि हमारे देश की एक बहुत ही अच्छी महान हस्ती हैं और हमारे राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं, जिन्होंने लेह से लद्दाख से कन्याकुमारी तक का एक लंबा सफ़र 14 दिन 15 घंटे 37 मिनट में पूर्ण किया। ऐसे मेरे छोटे भाई को मैं इस महान आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से आप एक जुझारू व्यक्ति हैं, आपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया और साथ ही साथ सब चीज़ों को अपने साथ लेते हुए, आत्मसात करते हुए आप क्षेत्र की जनता जो कहीं इस सरकारी व्यवस्था में पिछड़ गए, जिनका कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, आपने एक बहुत बड़ा एक संदेश दिया है समाज को कि पुण्यतिथियों के अवसर पर, दिन के अवसर पर अगर हम समाज के अंतिम व्यक्ति का काम कर सके तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि और इससे बड़ा हर्ष का विषय कुछ हो नहीं सकता है। अभी बीच में इन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया था, जिसमें लगभग 40 से 45 युवाओं ने अपना रक्तदान किया था। तो जो समय समय पे हमारे आकाश जी एक पहल कर रहे हैं, एक समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, समाज के इस आयोजनों से समाज के युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, शोषितों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति आकाश यादव जी को मैं नमन करता हूँ कि आपकी ये सोच बहुत अच्छी है समाज के लिए। और युवाओं को मैं एक मैसेज देके जाना चाहूँगा कि आप सीखिए आकाश जी से कि एक व्यक्ति कैसे काम करके आगे बढ़ सकता है। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको लंबी लड़ाई लड़नी होगी, मनोदशा से अपने आप को तैयार करना होगा। आकाश यादव हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है, एक नज़ीर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको बता दें कि ये जो सदस्य आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये जुड़े हुए हैं दया कम्युनिटी फाउंडेशन से भी आप लोग जुड़े हैं। और समाज में जैसे मान लीजिए अभी रक्तदान का हुआ था, तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में डॉक्टर तारिक जी हैं। ऐसे प्रयास लोग अगर करते हैं तो लोगों को करना चाहिए कि नहीं? आज पूज्य पिताजी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मैं आकाश जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनकी सोच के लिए, उसके इस सराहनीय कार्य के लिए। और ये तो बहुत अच्छी सोच है और एक नई पहल है। इससे नौजवानों में एक संदेश जाएगा, एक सीख मिलेगी कि हम तमाम जो है कार्य करते हैं समाज हित के, लेकिन अगर ऐसे पिताजी माताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ शुभ कार्य करें और आम जनता या गरीब ज़रूरतमंदों को कोई उससे फ़ायदा पहुंच सके, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी, तो इससे अच्छा शुभ कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। मैं दया कम्युनिटी और आकाश यादव को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं उन्हें छोटा भाई नहीं, अपना भतीजा कहता हूं। और काफ़ी 7-8 साल से मेरे संपर्क हैं, हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं मुझे। और उन्हीं के बुलावे पे मैं यहाँ उपस्थित हूँ। 4 दिन से मेरी माताजी की खुद तबीयत ख़राब है, अभी मैं यहाँ से सीधे घर पे ही जा रहा हूँ। तो ये एक
अपने नौजवानों के लिए एक शेर कहता हूँ कि जो माँ बाप की ज़िंदगी में हम उनकी सेवा नहीं करते, कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में ही चारों धाम है डॉक्टर साहब। तो हमें सीखना चाहिए और करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं देश की स्थिति क्या है। आप वृद्धाश्रम वहाँ चले जाइए आप, तो बड़ा अफसोस होता है, आंखों से आंसू निकलता है। किसी का बेटा प्रोफेसर है, किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में बसा है। वृद्ध माँ बाप को कोई पूछने वाला नहीं। उनके मरने के बाद वहाँ फ़ोन जाता है, वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं कि हम आ नहीं पाएंगे, आप हम खर्च भेज रहे हैं, आप जो है अंतिम संस्कार कर। ये देश की स्थिति, ये विदेशों में होता था, वो कल्चर हमने अपना लिया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए है। तो नौजवानों के लिए एक शेर मैं कह रहा हूँ कि माँ बाप की आगोश तो फूलों की तरह है। आगोश कहते हैं गोद को। माँ बाप की आगोश तो फूलों की तरह है, फिर क्यों मेरे किरदार बबूलों की तरह है। किरदार कहते हैं कैरेक्टर को, बबूल में कांटे होते हैं। माँ बाप की आगोश तो फूलों की तरह है, फिर क्यों मेरे किरदार बबूलों की तरह है। तो हमें अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को सही करना होगा, सोच को बदलना होगा। मैं आकाश को एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रोफेसर की बात की, साथ में प्रोफेसर साहब भी हैं मौके पर, और जिस तरह से इन्होंने श्रद्धांजलि के अवसर पर ये कार्य किया है, सर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं पुत्र आकाश यादव के पिताजी स्वर्गीय भाई दयाराम यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आकाश जी के बारे में क्या बताऊं, जो आकाश नाम से है, इतनी ऊंचाई पर नाम ही है, उस आकाश के बारे में जानना वास्तव में सर्व समाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो योग्यताएं आकाश के अंदर मैं देखता हूं शुरू से, और वह योग्यताएं यहाँ के लोग उनको परखें, देखें। यह आकाश जी जो अपने जनहित के कार्य में आज के दिन इस तरह के कार्य रखे हुए हैं, यह एक उदाहरण है, समाज के लिए अनुकरणीय है। अन्य लोग इससे सीखेंगे और वास्तव में ये जनहित के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो इस तरह से हम साधुवाद देते हैं, उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारे बीच में हमारे बचपन के डॉक्टर, जो कि क्षेत्र में रज्जू डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, अली अहमद जी हैं। स्वागत है सर आपका। मैं डॉक्टर अली अहमद जी। इस पुण्यतिथि के अवसर पर बाबूजी की आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा को सुख और शांति मिले। और आज तो मतलब आपकी आत्मा जो है, आपके इस लाडले को देखकर इतनी खुश होती होगी कि मैंने जो कुछ पाल के जो संस्कार दिया है, आज वो क्षेत्र में मतलब ये है कि पूरी दूर में चमक गया है। तो आकाश जी के अंदर एक क्वालिटी है कि आप तो हर चीज़ को एकदम अजब ढंग से संवार देते हैं। आपके अंदर एक क्वालिटी है और ईश्वर इस तरीके से आपको कामयाब करता रहे। और काफ़ी लोग हम लोग के बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी लोग के तरफ से मैं ये कहता हूँ कि आपकी आत्मा को सुख शांति मिले और आकाश जी को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी लोगों का आशीर्वाद हो, जिससे आकाश जी वास्तव में आकाश जैसे दिखें। धन्यवाद। मैं चाहूँगा अपने क्षेत्र के युवाओं से या किसी भी ज़िले से मेरी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके माता पिता की पुण्यतिथि हो या कुछ भी कोई ऐसा संस्कार हो, कुछ अगर आपका जो कुछ भी आपको देना हो, तो इस तरह से दीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये आशीर्वचन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में लोगों को जो प्यार मिलेगा, उसका तो जान लीजिए कोई जवाब ही नहीं। आकाश यादव जी का प्रयास कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रयास है। लगभग युवा जनरेशन को सबको ये करना चाहिए और एक अच्छी सीख है, इससे बहुत अच्छी सीख मिल रही कि जो पैसे हम कहीं और वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे करें। लोग देख तो रहे हैं कि मतलब अगर हम सिखाएंगे अपने बच्चों को तभी ये संस्कार मिलेगा, कि अगर हमारे पिताजी दादा बाबा अगर हमको नहीं सिखाए होते तो शायद ये चीज़ें नहीं मिलती हमको। तो हम ऐसा इस युग में कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात। आकाश भैया का बहुत बहुत आभार है और आने वाले समय में सबको ये करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सीख। धन्यवाद। और गुड्डू भाई कुछ कहेंगे? बताइए। जी, मैं इस पुण्यतिथि पे मैं जो बाबूजी हैं स्वर्गीय दयाराम यादव जी को मैं सत नमन करता हूं। और जहां तक बात रही माता पिता का प्यार देने का, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का माननीय आकाश भैया जी ने दिया है। और इन्होंने एक संगठन बनाया है पिताजी की याददाश्त में,
अभी बीच में जो हम लोग संगठन हुआ, हम लोग चर्चा भी होते, जैसे माननीय डॉक्टर साहब जुड़े हैं, प्रोफेसर साहब, तो सभी लोग ये समाज के कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक समाज में बेहतर काम किया जाए। तो ये संगठन जो दया राम बना हुआ, जो दया कम्युनिटी, इसमें बना हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, और जो समाज के लिए जो निचले पायदान, जो दबे कुचले समाज हैं, जिनको कहीं ना कहीं असुविधाएं हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही है, कहीं उस पर भी काम किया जा रहा है। अभी बीच में मैंने देखा लगभग ब्लड भी डोनेट किया गया, और उसमें लगभग 35 से 40 लोग डोनेट भी किए, बड़े संख्या भी काफ़ी रही। और उसमें कई ऐसे मैसेज भी हुए समाज में देखने को मिला। कई बच्चियाँ भी थी साइड में भर्ती थी, तो उन्होंने ब्लड की कमी हुई, तो मैंने आकाश भैया को कॉल किया, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे मामला है, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, जब हम लोग समाज सेवक के लिए बने हुए तो उसके लिए हम लोग करना कर्तव्य हम लोग का। तो उन्होंने कॉल किया, और कहीं ना कहीं उस बच्ची का रेफर भी हो गई थी लखनऊ में, और आगे कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की, माननीय डॉक्टर साहब जावेद साहब के यहाँ उसकी जान भी बचती है। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी समाज की सेवा करने का है, और हम लोग अपने आप को बहुत भी भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा काम करने का मौका भी मुझे मिला, और ऐसे लोग को हर क्षेत्र में। और आज कहीं ना कहीं मैं उस पिता, उस माता जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, और ऐसे हर बच्चों को अपने माता पिता को खुशी देना। और कहीं ना कहीं आज भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी भगवान के स्वरूप में वो भी देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे ने समाज में करने का क्या काम किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय आकाश जी को और पूरी इस टीम को। धन्यवाद। दया कम्युनिटी फाउंडेशन के ही देखिए डॉक्टर साहब हैं, ये बताइए आज ये इन्होंने जैसे पुण्यतिथि के अवसर पर जो कार्य किया है, और ये आपके दया कम्युनिटी फाउंडेशन जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, शिक्षा पे हो गया, आगे क्या विजन होगा? विजन तो बहुत कुछ है। अभी तो रक्तदान हुआ था। इसके बाद जो है समाज में जितने भी कन्याएं हैं, गरीब कन्याएं हैं, उनकी शादी के लिए, और जितने भी समाज में जो काम नहीं हो पा रहे हैं गरीब लोगों के, या और किसी क्षेत्र में हैं, उसके लिए सब लोग तत्पर हैं हम लोग जी। तो जाते जाते मैं आकाश जी से कहूँगा, ये बताइए अभी आपने आज का ये कार्यक्रम किया, लगभग कितने लोगों को आपने चिन्हित किया या कितने लोग लाभार्थी हुए इससे? सर अभी तो लगभग 150 लोग हुए हैं, और अभी लोग आ ही रहे हैं। कुछ लक्ष्य तो आपने रखा था? सर लक्ष्य मैंने ये रखा था कि मेरा टारगेट था कम से कम 500 लोगों का किया जाए, लेकिन अभी तक 150 लोग आए हैं, और लोग आ भी रहे हैं। अभी शाम या 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। मैं सोचता हूँ कि सर कोई ऐसा ना हो जिनको ये योजनाओं का लाभ ना मिले, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फ़ोन किया है, मैं उनके घर जाऊँगा और मैं उनके घर से उनका काम करवाऊँगा। डोर टू डोर। जी, डोर टू डोर। चलिए सीख लेने चाहिए, आज के जो युवा नेता बनते हैं, समाज सेवी बनते हैं, अपने यहाँ भी करिए, अगर कुछ अच्छा करेंगे समाज में अच्छा होगा। फिर जाते जाते मैं डॉक्टर तारिक शेख से मैं एक चाहूँगा कि कुछ ऐसी लाइन बोले ताकि हमारे युवाओं को मोटिवेट करें, एक लाइन कोई। जो कहना था इससे पहले तो हमने कह दिया। बहरहाल युवा साथियों के लिए, दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए सिर्फ एक चीज़ है कि जीवन एक बार मिलता है, और माता पिता दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। उनकी सेवा, सम्मान, सत्कार, जो भी हैसियत आपकी है, जितना हो सके उनकी सेवा कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारे साथ थी पूरी क्षेत्र की जनता, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।